श्री माधवदास जी का चरित्र आता है। श्री माधवदास जी महाराज वो जब जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जाते थे तो सामने बैठे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे और दर्शनार्थियों को दिखता था कि जगन्नाथ जी झूम रहे हैं। इस भाव से माधवदास जी की बड़ी प्रसिद्धि होने लगी। अब तो माधवदास जी अपने घर से जब जगन्नाथपुरी जाते तो लोग बाग पुष्प की पगडंडी बना देते, हाथ जोड़ करके सब खड़े हो जाते, जय जयकार करते, पुष्प वर्षा करते, खूब आनंद से। माधवदास जी को इससे इतना कष्ट होता कि ये सब मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं। माधवदास जी जगन्नाथ भगवान से जाके कहते, भगवान आप ये सम्मान मुझे क्यों दिला रहे हो? तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, तुम्हारी परीक्षा करने के लिए। अगर तुमने इस सम्मान को स्वीकार कर लिया तो निश्चित है मेरी भक्ति से तुम विमुख होते चले जाओगे, फिर सम्मान के आदी हो जाओगे। तो मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए सब कर रहा था, परंतु माधवदास मैं तुमसे बड़ा आनंदित हूं, तुमने इस सम्मान को अस्वीकार किया। और फिर एक जगह ऐसा भाव आता है कि श्री माधवदास जी महाराज अब छुप छुप करके जगन्नाथ जी दर्शन करने जाते कि भीड़ भाड़ ना देखे उनको, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में माधवदास जी की जय जयकार बोलते और माधवदास जी को इतनी पीड़ा होती, बोले अरे राम राम राम, ये लोग क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी की जय बोलने की जगह मेरी जय बोल रहे हैं। इतना सम्मान मिल गया माधवदास जी को कि माधवदास जी को लगने लगा कि भगवान मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरे अंदर भक्ति खत्म हो जाएगी। ये निश्चित है बंधुओं, आपने यदि आज सम्मान स्वीकार किया तो कल आपके हृदय में अनायासी सम्मान की इच्छा और प्रकट होगी। आज यदि किसी ने आपका बहुमान किया, आपको माला पहना दी, आपकी प्रशंसा कर दी, तो ये इच्छा अब आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी कि अभी और हो। ये नियम है संसार का, और यही नियम भक्ति में वाधक बनता है। माधवदास जी को बड़ी चिंता होने लगी, क्या करें, सम्मान को कम कैसे करें। तब माधवदास जी बोले, कोई अपमान क्यों नहीं कर रहा है मेरा जब तक अपमान नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो माधवदास जी अपना अपमान कराने के लिए घूम रहे थे जगन्नाथपुरी में, कोई मेरा अपमान करे। तभी माधवदास जी ने देखा कि एक मोहल्ले में एक माताजी डंडा लेकर के बच्चों के पीछे भाग रही थी, गुस्सैल माताजी। माधवदास जी बोले, यही है हमारी यजमान, यही करेगी मेरा अपमान, तभी थोड़ा शांति मिलेगी हृदय को। माधवदास जी भिक्षा मांगते थे, घर जाकर के किसी के भी यहां पा लेते थे। आज उस माता के घर पहुंच गए। माता जी ने पूछा, कहो कैसे आए? बोले, मैया हमारा नाम माधवदास है, हम संत हैं, किसी के भी घर जाके कहीं भी प्रसाद पा लेते हैं, आज आपका घर सुंदर दिखा तो यहां आ गए। माता जी ने रूखी रोटी, थोड़ी बहुत दाल चावल उनको दे दिए, माधवदास जी ने पा लिया। एक दिन तक तो ये सब बात ठीक रही, लेकिन दूसरे दिन माधवदास जी फिर आ गए। और जैसे ही माधवदास जी फिर आए, माता जी तो बोली, आपने तो कोई भोजनालय समझ लिया है कि रोज रोज आ जाते हो यहाँ पे? माधवदास जी बोले, कल इतना स्वादिष्ट भोजन लगा कि मेरा मन बार बार कहता है कि मैं आपके यहाँ ही पाऊं। तो माता जी बोली, स्वादिष्ट भोजन लगा था? बोले हाँ। भीतर गई, थाली तो लगाई, लेकिन सब्जी में किसी में नमक ज्यादा डाल दिया, दाल में नींबू निचोड़ दिया, और एक सब्जी थी उसमें बहुत सारा मिर्च डाल दी। बोले कि आज इसको बढ़िया मजा आएगा, तो कल से आना बंद कर देगा। माधवदास जी ने जैसे प्रसाद पाया तो नमक तेज, नींबू लगने लगा, कड़वा हो गया मुंह। दूसरी सब्जी खाई तो मिर्च लगी, महाराज पानी पी पी करके बेहाल हो गए। माता जी बोली, कहो कैसा लगा भोजन? माधवदास जी बोले, आज तो कल से भी ज्यादा आनंद आया भैया, मैं कल फिर आऊंगा, ऐसा ही बनाना आप। माता जी बोली, इस पे तो कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। अब माधवदास जी तो चाह ही रहे थे कि ऐसा ही कुछ हो। तीसरे दिन माधवदास जी जैसे ही पहुंचे, माता जी का पहले से ही दिमाग खराब किसी बात से था। माधवदास जी पहुंच गए, जय जगन्नाथ मैया भिक्षाम देही, लाओ प्रसाद पवाओ। मैया ने उठाया पोंछा, और पोंछा उठा करके माधवदास जी के मुंह पे मारा, ले भिक्षा, खा ले इसको, भर ले अपना पेट। माधवदास जी के मुंह पर जब पोंछा आकर के पड़ा ना, माधवदास जी खूब रोए और कहा, धन्यवाद मैया, आज लग रहा है कि अब मेरा मान खत्म हुआ, अब मैं ठाकुर जी के और समीप पहुंच पाऊंगा।
बहुत ज्यादा सम्मान हो गया था मेरा, अब अपमान हो गया ना, तो अब थोड़ा बैलेंस लग रहा है हृदय में। सम्मानम कलयाति घोर गल्लम, भक्ति में सम्मान बाधा है। बच्चों